नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। देश को इस सत्र से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले चंद महीनों में कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जिनके जवाबों की दरकार है, और जवाब चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन दोस्तों, लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके उन सवालों के जवाब देंगे जिनकी आपको प्रतीक्षा है। जैसे पहलगाम का मामला है, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान, बिहार में केंद्रीय चुनाव आयोग का मतदाताओं का पुनरीक्षण, महंगाई, बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और मणिपुर के हालात। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है, लेकिन वे इन जवाबों से बचते हुए संसद से मुंह छुपाकर हम तो चले परदेश करने वाले हैं। संसद का सत्र शुरू होने के चंद घंटों बाद 22-23 तारीख की दरमियानी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 4 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं संसद के सत्र से। आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। पहलगाम में आतंकवादी घटना, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम के बाद यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो पिछले कई महीने से देश के सामने खड़े हैं। शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के सामने खड़े होकर राष्ट्र के नाम संबोधन से। इसे मीडिया से बात करना बताया गया था। आज सुबह यह इत्तला दी गई थी कि प्रधानमंत्री सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करेंगे, लेकिन यह एक तरह का एकालाप था, वन वे ट्रैफिक था, जैसा कि हमेशा प्रधानमंत्री अब तक करते आए हैं। वे सवालों के जवाब देने के लिए कभी भी उपस्थित नहीं होते। आज भी प्रधानमंत्री समय पर पहुंचे, संसद के विशाल दरवाजे के सामने खड़े होकर मीडिया से कई फुट दूरी से उन्होंने एक तरह से एकालाप किया, राष्ट्र के नाम संबोधन जैसा दिया और संसद में चले गए। लेकिन इस एकालाप में भी, देश को संबोधित करते हुए, मीडिया से बात करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे अहम सवाल था, पहलगाम में आतंकवादी हमला, आतंकवादियों की शिनाख्त, उन्हें पकड़ा जाना या मारा जाना, उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद लागू हुआ सीज फायर। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ज्यादा समय दूसरे विषयों पर जाया किया। जैसे वे नक्सलवाद पर बहुत बोले, महंगाई का भी जिक्र किया और यह दावा किया 2014 से पहले बहुत महंगाई थी और अब महंगाई कम हो गई है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं। लेकिन पहलगाम और पाकिस्तान द्वारा आश्रित आतंकवाद को लेकर उन्होंने चंद वाक्य ही बोले। आइए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा। राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि संसद का ये सत्र और पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को एक विजयोत्सव के रूप में मनाए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि 4 दिन की सैन्य कार्रवाई में भारत ने सचमुच विजय प्राप्त कर ली है तो इसका विजयोत्सव मनाया जाना चाहिए। संसद में भी सारे विपक्षी दल मिलजुल कर सेनाओं की सफलता का उत्सव मनाएं। लेकिन इसके बावजूद विजय उत्सव में वे सवाल कालीन के नीचे नहीं सरकाए जा सकते जो सवाल 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक तरफा ऐलान करने के बाद से, सीज फायर का ऐलान करने के बाद से हमारे सामने खड़े हुए हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि इस संसद के सत्र में विपक्ष एकजुटता के साथ उन सवालों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर आया है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन की 2 दिन पहले एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। इस बैठक में वे मुद्दे तय किए गए थे जिन पर सरकार से सवाल पूछना है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल था पहलगाम में आतंकवादी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का सीज फायर का ऐलान। यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप 10 मई से लेकर अब तक 24 बार अपना यह दावा दोहरा चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया था, उन्होंने ट्रेड डील की धमकी दी थी। इसके चलते भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हुए थे। तो इस सत्र में सरकार को इस बात का जवाब देना है कि आखिरकार युद्ध विराम, सीज फायर किसके कहने से हुआ, और अगर भारत पाकिस्तान की सरकारों ने अपने स्तर पर युद्ध विराम किया था तो इसका ऐलान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं किया। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। वो सवाल है 4 दिन के इस ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट्स के गिरने का। अब तक ये रहस्य बरकरार है कि सचमुच में इस लड़ाई में हमारे कितने जंगी जहाज धराशायी हुए, क्योंकि सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के बयान इस बात को लेकर संदेह बढ़ा रहे हैं कि इस युद्ध में हमारा भी पर्याप्त नुकसान हुआ है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इंडोनेशिया में हमारे दूतावास के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार
और तमाम अधिकारियों के बयान लगातार इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट भी इस लड़ाई में गिरे थे, लेकिन सरकार और रक्षा मंत्रालय सीधे सीधे इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और अभी 48 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रिपब्लिकन सांसदों के डिनर के मौके पर साफ साफ कह दिया कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में 5 फाइटर जेट गिरे थे। यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि ये जंगी जहाज भारत के थे या पाकिस्तान के थे, या 5 में से कितने जहाज भारत के गिरे, कितने पाकिस्तान के। इसलिए इसका जवाब भारत सरकार से और प्रधानमंत्री से अपेक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पूछा था कि आखिर 5 जहाज किसके गिरे। राहुल गांधी ने सीधे नहीं कहा था कि ये जहाज हमारे गिरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की गई थी कि वे बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने जहाज धराशायी हुए। और आज जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि विपक्ष के नेता हैं वहां, उन्होंने इस बहस की शुरुआत की। उन्होंने सरकार से पहलगाम मामले पर चर्चा कराने का अनुरोध किया। कांग्रेस पार्टी इससे पहले नोटिस दे चुकी है। राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला की तरफ से सभापति को नोटिस दिया गया है कि पहलगाम पर हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में विशेष चर्चा कराई जाए। लेकिन राज्यसभा के सभापति ने बजाय कांग्रेस के नोटिस पर बहस कराने के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमिक भट्टाचार्य के नोटिस पर बहस कराना मंजूर कर लिया है। आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन में क्या कहा। नोटिस अंडर 267 ऑन पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर। सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सब 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। अब सवाल यह है कि इस सत्र में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। जैसे पहला सवाल तो यह है कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे घुसे,
हमारी सीमा पर सुरक्षा इतनी लचर क्यों थी कि आतंकवादी आए और नरसंहार करके चले गए? दूसरा सवाल यह है कि ये आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं, मारे क्यों नहीं गए हैं? तीसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उतना हासिल कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद हमारा कितना नुकसान हुआ है? क्या हमारे फाइटर जेट धराशायी हुए हैं? क्या हमारा कोई सैनिक या पायलट शहीद हुआ है? उनके नाम कब सामने आएंगे? इसके अलावा तमाम वे सवाल जो हम आपको इस वीडियो के शुरुआत से बताते आ रहे हैं, उन सब पर चर्चा होना है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई का सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कैसे करवाया? उसका ऐलान हमसे पहले अमेरिका के राजप्रासाद से, व्हाइट हाउस से कैसे किया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब तक इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। अब सवाल यह है कि संसद के इस सत्र में क्या प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगे? तो पहला उत्तर तो यह है कि कल के बाद से प्रधानमंत्री एक बार फिर विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे गैर हाजिर रहेंगे। प्रधानमंत्री 23 जुलाई से ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर जा रहे हैं। वहां से जब लौटेंगे उसके बाद संसद में वे कब आएंगे, कितना समय बैठेंगे, विपक्ष के सवालों का सामना कितनी देर बैठकर करेंगे, ये सवाल भविष्य के गर्त में है। लेकिन जैसा कि अब तक पिछले 10 साल में होता आया है, प्रधानमंत्री आमतौर पर सदन की बैठकों से गैर हाजिर रहते हैं। खास तौर से जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता सरकार पर सवाल उठाते हैं, तब प्रधानमंत्री उनके भाषण सुनने के लिए सदन में मौजूद नहीं रहते। वे औपचारिक तौर पर रस्म अदायगी के लिए, और चूंकि एक अनिवार्यता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने जरूर आते हैं। इसके अलावा वे सदन का सामना नहीं करते। इस बार भी इतने महत्वपूर्ण सवालों पर प्रधानमंत्री सदन में कब आएंगे, कितनी देर बैठेंगे, विपक्ष के सवालों के और देश के सवालों के जवाब देंगे या नहीं देंगे, हम नहीं जानते। लेकिन इस मामले में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आज सुबह एक दिलचस्प ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के संसद के सामने दिए गए भाषण से पहले यह ट्वीट किया था। जयराम लिखते हैं, कुछ ही देर में सज धज कर प्रधानमंत्री संसद भवन के बाहर अपने चिर परिचित अंदाज में मीडिया के सामने देश के नाम अपना संदेश देंगे। हर बार की तरह इस बार भी वे वही घिसी पिटी खोखली बातें दोहराई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी संसद में बहुत 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 कम दिखाई देते हैं। वे साल में केवल एक बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हैं, लेकिन इस बार जब पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़े मुद्दे संसद में चर्चा के लिए आएंगे, तब उन्हें देश के प्रति अपनी जवाबदेही जरूर निभाना चाहिए। 48 घंटे बाद वे सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर, एक बार फिर सुन लीजिए, जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के लिए लिखा है, 48 घंटे बाद वे सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर पीएम एक और विदेशी दौरे पर निकल पड़ेंगे। मणिपुर की जनता के पास निराश होने की एक और वजह होगी। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री परसों से फिर एक बार विदेश चले जाएंगे, देश को उसके हाल पर छोड़कर। हम तो चले परदेश, क्योंकि हमारे पास देश के और संसद के सवालों का जवाब नहीं है। देखना होगा कि उनकी गैरहाजिरी में संसद का यह सत्र किस तरह चलता है। क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को सचमुच में सवाल उठाने देगा या उनके माइक म्यूट किए जाएंगे, विपक्ष के नेताओं की आवाज बंद की जाएगी, शोर शराबे और हुड़दंग में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। पिछले 10 साल का इतिहास ये बताता है कि सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन के सांसद विपक्ष को जरूरी मुद्दे सदन में उठाने ही नहीं देते। और इस बार तो
बहुत बड़ा मुद्दा सामने है। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप और मणिपुर जैसे मुद्दे। ये सत्र भी कैसा चलेगा, इसकी बानगी पहले ही दिन दिख गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। आइए चलते चलते सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर। बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। देखना होगा आने वाले दिनों में सत्र किस तरह चलता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।